Hello everyone, welcome to this new class. So let's start the class. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ऑनलाइन फैक्ट के तौर पे जो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। आंसर है यहाँ पर देखिए भारत शासन अधिनियम 1935। अब यहाँ पर देखिए जो भारत संविधान का जो विकास हुआ है उसमें जो जितने भी ब्रिटिश अधिनियम आए थे, चाहे आप 1919 का सुधार कह लीजिए, फिर 1909 का सुधार कह लीजिए, इस तरीके से जितने एक्ट आए उन सारे एक्ट और अधिनियम में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ा है कि भारतीय संविधान को बनाने में, या फिर उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा वन लाइन ऑफ फैक्ट्स। पहला सेकंड देखते हैं हम इसमें कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। जो भी अगर प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई किसी तरह का मामला अगर सामने आता है तो किसके पास भेजा जाता है, तो भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ही भेजा जाता है। फाइनल अथॉरिटी उसी के पास है कि इस चीज़ की मामले की वो जाँच करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए थर्ड क्या है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, जब लोकसभा पहली बार गठन हुआ था तो उस लोकसभा में पहली बार जो उसके अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, तो जीवी मांवलकर। ठीक है, जीवी मांवलकर जी पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें कोई फोर, तो फोर क्या है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली बन जाता है, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे हैं, फिर राष्ट्रपति शासन, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार कब लगा था, तो 20 जुलाई 1951 को। यूपी का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो यूपी वाले कई बार ये पूछ लेता है कि यूपी में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो याद रखेंगे यूपी में जो है अब तक 10 बार लग चुका है, 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो 5 है क्या कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। ठीक है, तो जो नागरिकता अधिनियम संशोधन हुआ तो भी उसमें क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो भी रिसेंटली सी एनआरसी का मामला था उसमें भी कि वो किस अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो वही वाला अधिनियम यहाँ भी है, तो ये 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम बिल 1955 वाला। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 6 कि देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। जब भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद से, आज़ादी के बाद से पहला जो इसका जो बैठक हुआ सेशन संविधान सभा का, उस संविधान सभा ने कब किया अपनी बैठक, तो 31 अक्टूबर 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को इन्होंने अपनी पहली बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड रहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, ये चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये किस बेस पे इनको सेलेक्ट किया गया था, तो देखिए वो बेस था कि हायर एज बेस, मतलब एज किसकी सबसे ज़्यादा, उसी बेस पे ये जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। एक और क्वेश्चन कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है, तो ये बिहार से। अगर आप बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी बिहार पीसीएस या फिर बिहार का स्टेट लेवल को एग्ज़ाम, तो उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ से रिलेटेड हैं, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारे पास है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। अब देखिए अस्थायी अध्यक्ष, ये जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनका पूछा था ये बेसिकली कहाँ से रिलेट करते हैं, तो भी रिलेट करते हैं हमारे बिहार से। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों लोग रिलेटेड कहाँ से, बिहार से हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 9, अब देखिए 9 में क्या है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव था। अब 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, इट मीन्स जो प्रियम्बल रिजोल्यूशन आप कह सकते हैं उसको किसने प्रस्तुत किया था, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 10, ठीक है, 10 में क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा ये सेलेक्ट इनका जो चुनाव हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या था 11, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, देखिए फैक्ट के तौर पर एक उप प्रधानमंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि रिसेंटली में जो लास्ट उप प्रधानमंत्री रहे हैं, कि अब तक जो लास्ट अंतिम बार उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करके आंसर इसका कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 12, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है, कौन थे, सॉरी, तो ये है राजकुमारी अमृत कौर। एक ही विभाग को सबसे लंबे तक कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट 13, दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के उत्तराधिकार में आता है,
तो बेसिकली आता है मुंबई उच्च न्यायालय। अब देखिए जितने भारत में जितने स्टेट्स हैं सारे स्टेट के तो आप अभी तो नहीं कह सकते सबका एक पर्सनल अपना हाई कोर्ट हो, लेकिन जब किसी को एक से अधिक 1 या 2 का भार दिया जाता है जिसके थ्रू वर्क करता है, तो इसी तरीके से दादर नगर हवेली ये किसके अंडर में आता है, ये आता है मुंबई उच्च न्यायालय यानी मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट देखिए मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया, तो 4 प्रवर्गों में। कितने वर्गों में रखा गया इस तरह के मूल संविधान में बताइए, 4 इसमें, ठीक है, 4 टाइप्स इसमें आप देखेंगे इस तरह में रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट्स, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो ये बेसिकली 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कितने वर्ष से, 25 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि 16 कि जब भारत स्वतंत्र हो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी। अब देखिए कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट सेशन हुए हैं 1885 से लेके 1947 तक, ठीक है, 1947 तक, इसमें सारे इंपॉर्टेंट सेशन में उस समय कौन अध्यक्ष था, किस सेशन में कौन सी बात कही गई थी, तो इस तरह के जब आप पढ़ेंगे तब जाके कुछ चीज़ें इंटरलिंक कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। इस समय एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे जरूर कि इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है, या तो उसके अध्यक्ष से या फिर आप उसमें देखें तो कौन से उस सम्मेलन में इसके क्या निर्णय लिया गया, जैसे कि लाहौर अधिवेशन या फिर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो थी 27 मूल वाले में, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है 18 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया, तो ये बेसिकली वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहा होगा, तो यहाँ पे वर्ड है गुटनिरपेक्ष, ये वर्ड उसमें प्रस्तावना में नहीं है और जोड़ा नहीं गया है। 19 अगर हम देखें किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है, तो जम्मू कश्मीर। अब ये जम्मू कश्मीर आप देखेंगे ये तो विधान परिषद से हट चुका है, लेकिन पहले जब था तो उस टाइम का था, अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली, ठीक है, ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम उस तरह का शासन व्यवस्था भारत में अपनाया गया, जबकि भारत का ब्रिटिश से अलग है, क्योंकि वहाँ पे आप कह दीजिए प्रेसिडेंशियल शासन है, रानी महारानी का प्रभुत्व है अंतिम तौर पर, लेकिन यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति है और वो चुन के आता है, ठीक है, ये वंशानुगत न होके सेलेक्टेड है, ठीक है, इलेक्ट करके आप इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह चीज़ आता है, भारत रिपब्लिकन है इन सब मामलों में। 21 अगर देखिए पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना, तो 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ 1951 में। 22 देखिए अगर राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु की कोई नहीं सीमा है, ठीक है, मिनिमम आयु कितनी है, मिनिमम 35 ईयर, लेकिन मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद से भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है कि किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी की स्थापना की गई थी, तो 1985 में। किस वर्ष, तो वर्ष है 1985। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था, तो तमिलनाडु था, तमिलनाडु। अब बचे कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। विधान परिषद देखिए किन किन राज्यों में है अभी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, ओके, और तमिलनाडु और तेलंगाना, इन सब राज्यों में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 26 जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, तो गुलजारीलाल नंदा ने, गुलजारीलाल नंदा जी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, किसके बाद से, जवाहरलाल नेहरू के बाद से। 27 जो है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई, तो नागौर जिले से। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, पंचायती राज से किसकी शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, तो नागौर, राजस्थान के नागौर जिला है जहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये पंचायती जो भी व्यवस्था है किस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो ये तरह जो होता है संविधान संशोधन द्वारा, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 28 है किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के तरफ संविधान का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है 29
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। ठीक है, इनमें से कांग्रेस के लिए कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208। ये नंबर कभी कभी पूछ लेता है कितने आए थे। इसी तरीके से उसमें पूछ लेता है कुछ में महिला कितनी थी संविधान सभा में। ठीक है, हाँ, महिला कितनी थी, कांग्रेस से कितने थे, गैर कांग्रेस से कितने थे। तो ये नंबर कई बार फैक्ट के तौर पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें 30, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने इसका बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट अगर देखें था, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। और इस संसद के अंग कौन कौन है? पहला तो राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा तीसरा। तो ये संसद के अंग हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन वही, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलने से संसद का निर्माण होता है। 33, संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन, एक है परमानेंट सदन, एक है जनता का सदन। इन्हीं दोनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, लोकसभा जनता का सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। इस तो अलग अलग नाम है, इसको भी आप जानते रहिए। 34, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को वही जनता का सभा प्रतिनिधि। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा भी हमने बताया है कि कौन सा सदन राज्य उसका स्थायी है, तो राज्यसभा। 36 में है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो राष्ट्रपति, भी हमने बताया तीनों अंगों में। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? कितना का गैप कितना हो सकता है? तो 6 माह का अधिकतम आप गैप रख सकते हैं, उसके बाद आपको सेशन बुलाना ही बुलाना है। ठीक है, नेक्स्ट 38, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भंग करके जब चला है कि इस तरह की सरकार अस्थायित्व में नहीं है, तो उस चीज़ को मंत्रिमंडल के उस पर रिकमेंडेशन पर उसको बर्खास्त कर सकते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके प्रतिबद्धता? न्याय समीक्षा से, जुडिशियल रिव्यू आप देख सकते हैं। इसकी तरह से भारत की संसद की संप्रभुता बनी हुई है। 40 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे संबंधित होती है? तो साधारण विधेयक, उस तरह को जब बात तो आप वहाँ पे बुला सकते हैं। संसदीय पर डाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना? तो संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। कई बार इससे पूछा था कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट जानते रहिए उसके 2-3 पॉइंट में। 42, भारतीय संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन किया गया, तो 1989 में। ठीक है, 43, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो ये रहा 17 अप्रैल 1952 तक। ठीक है, इसके बाद से हाँ ये हो गया। 44 क्या, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 को। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को देख लेते, किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 46, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 47, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा ऐसा जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में इसके मेंबर जो होते हैं और अपने आप सेवा निवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पे कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या 1/10। अगर 1/10 है तो कोरम उसका पूरा करता है। नेक्स्ट 49, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखें, 50वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने कितने दिन बाद लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन। इंपॉर्टेंट है, आप इस डेट को याद रखें, 14 दिन। कई बार 14 सप्ताह लिख के दे देता है। इस तरह से आज का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.